नमस्कार साथियों, 6 अक्टूबर 2023 के जारी एमएससीपी के आदेशों का लाभ हम किस प्रकार से लें, इसके बारे में हमारे कई साथी कंफ्यूज हैं। तो एमएससीपी का लाभ हमें किस प्रकार से लेना है, किस प्रकार से एमएससीपी का आवेदन करना है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि यहाँ पे दो स्थितियां बनती है। एक स्थिति ये है कि अगर आपके पहले से 9, 18, 27 इनमें से कोई सी भी एससीपी लगी हुई है तो उसको मॉडिफाई करवा सकते हैं। अगर आप इन नए नियमों के अंतर्गत आपको लाभ होता प्रतीत हो रहा हो तो आप पहले से लगी हुई एससीपी को मॉडिफाई करवा सकते हैं। और दूसरा, भविष्य में लगने वाली एससीपी हेतु आप एससीपी या एमएससीपी में से एक विकल्प का चयन कर सकते हैं। अगर आप 3 महीनों तक विकल्प का चयन नहीं करेंगे तो उस स्थिति में एमएससीपी का विकल्प ही माना जाएगा। अगर आपको ओल्ड एससीपी का चयन करना है तो आपको 5 जनवरी 2024 से पहले अपने कार्यालयाध्यक्ष को विकल्प पत्र देना होगा कि मैं पुराना जो एससीपी है उसी को चुनना चाहूंगा। मेरी भविष्य में जो भी एससीपी लगेगी मैं पुराने रूल्स के अनुसार ही चाहूंगा। ऐसा विकल्प उन्हें अपने भविष्य में लगने वाली एससीपी के लिए देना होगा अगर वो पुरानी एससीपी चाहते हैं तो जो हमने फर्स्ट देखा कि पहले से लगी हुई एससीपी में हमें लाभ होता प्रतीत हो रहा है, तो हम इस प्रक्रिया को कैसे संपादित करें, किस प्रकार से उस एससीपी को मॉडिफाई करवाएं। तो इसके संबंध में यहाँ पे हम देखें कि जो क्लेरिफिकेशन आया है उसमें स्पष्ट लिखा है कि नियुक्ति अधिकारी के द्वारा एमएससीपी पे लेवल की स्वीकृति किए जाने के पश्चात ही वेतन निर्धारण संबंधी प्रक्रिया है वो कार्यालयाध्यक्ष करेंगे। हमारे कई जो साथी कार्यालयाध्यक्ष हैं उन्होंने बिना पे मैट्रिक्स लेवल के स्वीकृति दिए जाने से पूर्व ही वेतन नियतन कर दिया था। तो इसके संबंध में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये ऑर्डर जारी किए हैं। तो अब जो निर्धारित प्रोसेस है, हालांकि आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑर्डर को ही अंतिम माने, लेकिन ये जो प्रक्रिया है वो हम अपना सकते हैं। तो पहला, आपको अगर नए नियमों में लाभ होता प्रतीत हो रहा हो तो अपने कार्यालयाध्यक्ष जी को प्रार्थना पत्र दीजिए। ये नमूना हो सकता है। वैसे ये प्रार्थना पत्र आपके नियुक्ति अधिकारी को जाना है द्वारा आपके कार्यालयाध्यक्ष, और विषय इसमें लिख दिया जाएगा वित्त विभाग के दिनांक 6 अक्टूबर 2023 को जारी आदेश के अनुसार पूर्व में लगी प्रथम, द्वितीय, तृतीय एससीपी को मॉडिफाई करवाने बाबत। और फिर महोदय, उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मेरी प्रथम नियुक्ति दिनांक इतने को इस पद पर हुई। मेरी सेवा 9, 18, 27 या 10, 20, 30 वर्ष पूर्ण होने पर दिनांक इतने को प्रथम या द्वितीय या तृतीय एससीपी के लाभ के अंतर्गत मुझे पे मैट्रिक्स लेवल ये दिया गया। अब मुझे दिनांक 6/10/2023 को जारी एमएससीपी के आदेशों के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल ये मिलना है। अतः मेरे प्रकरण का परीक्षण करवाकर नवीन एमएससीपी आदेशों के अनुसार वेतन निर्धारण करवाने की कृपा करें। और इसके साथ कार्मिक को संलग्न करना होगा पूर्व में जो एससीपी लगी हुई है, चाहे वो प्रथम है, द्वितीय है या तृतीय है, उसके आदेश और एमएससीपी का विकल्प पत्र। हालांकि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ऐसा कोई विकल्प पत्र या ऐसा प्रार्थना पत्र जारी नहीं किया है, फिर भी विकल्प पत्र का वहां हवाला है। तो यहाँ पे इस प्रकार का विकल्प पत्र आप दे सकते हैं, यानी एमएससीपी और एससीपी दोनों में से आपको एक सेलेक्ट करना है और इसमें अंडरटेकिंग होगी आपकी और सिग्नेचर होंगे।
उसके बाद में कार्यालयाध्यक्ष के पास जब ये प्रकरण आ जाएगा तो कार्यालयाध्यक्ष अपने स्तर पर लेखाकर्मी से परीक्षण करवाएंगे कि क्या कार्मिक वास्तव में इस लाभ का हकदार है, और परीक्षण में अगर सही पाया जाता है तो इस मूल प्रकरण को मय सेवा पुस्तिका प्रॉपर चैनल नियुक्ति अधिकारी को प्रेषित कर देंगे। यानी अगर कार्मिक तृतीय श्रेणी अध्यापक है तो डायरेक्ट जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय को भेज देंगे, और अगर सेकंड ग्रेड है तो वाया सीबीओ संयुक्त निदेशक महोदय को भेजेंगे, और अगर व्याख्याता है या वाइस प्रिंसिपल है या प्रिंसिपल है तो यानी फर्स्ट ग्रेड के लिए वाया सीबीओ नियुक्ति अधिकारी को प्रकरण है वो भेजे जाएंगे, और वहां से नियुक्ति अधिकारी भी इसका परीक्षण करवाएंगे और उसके बाद में संशोधित पे मैट्रिक्स लेवल का आदेश कर देंगे, और आदेश किए जाने के बाद में कार्यालयाध्यक्ष वेतन निर्धारण करके आगे की प्रक्रिया करेंगे। तो ये तो तरीका हुआ पहले से लगी हुई एसीपी को मॉडिफाई करवाने का, यानी 1 अप्रैल 2023 से पहले अगर आपके कोई भी एसीपी लगी हुई है, चाहे वो प्रथम हो, चाहे वो द्वितीय हो, चाहे वो तृतीय हो, उसमें अगर किसी प्रकार का लाभ बनता है, आपने नियमों को देख लिया होगा। इससे पूर्व मैंने एक शिक्षा विभाग से संबंधित शुरुआत में जो एमएससीपी का वीडियो बनाया था उसमें सारा क्लियर है, और वो जो अभी वित्त विभाग के निर्देश आए हैं, कुछ स्पष्टीकरण आए हैं, उनके अंतर्गत भी वो सारे क्लियर है, इसमें कोई प्रकार का वो कोई संदेह नहीं है। तो उस हिसाब से आप देख लें, अगर आपके लाभ बन रहा हो तो इसके अनुसार आप अपना आवेदन करके और आगे की प्रक्रिया वो कर सकते हैं। अब जो सेकंड अगर हम बात करें तो वो है भविष्य में लगने वाली एसीपी हेतु एसीपी या एमएससीपी में से एक विकल्प चयन करना होगा, और उसके लिए 3 महीने का समय यानी 5 जनवरी 2024 को ये समय कंप्लीट हो रहा है। अगर उस समय तक आप ओल्ड एसीपी का विकल्प नहीं देते हो तो एमएसीपी को ही आपके लिए वो विकल्प माना जाएगा। अगर यानी आप कोई विकल्प नहीं देते हो तो उस स्थिति में ये मान लिया जाएगा कि आप एमएसीपी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और भविष्य में जो भी आपके एसीपी लगेगी वो नए नियमों यानी 6 अक्टूबर 2023 को जारी नियमों के अनुसार लगेगी। इसमें लिखा हुआ भी है, अब जो स्पष्टीकरण आया है 1-2 रोज पूर्व यानी 2 नवंबर को, क्या आगामी पदोन्नति अथवा एसीपी तक एसीपी योजना में बने रहने अथवा एमएसीपी योजना का लाभ लेने के लिए विकल्प दिया जाना अनिवार्य है। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि अधिसूचना दिनांक 6/10/2023 से 5 जनवरी 2024 तक अर्थात 3 माह के अंदर कार्यालयाध्यक्ष को लिखित रूप में एमएससीपी या एसीपी का विकल्प देना होगा, और 3 महीने की निर्धारित अवधि के अंदर विकल्प प्रस्तुत नहीं करने पर एमएससीपी का विकल्प दिया हुआ माना जाएगा। तो इस विकल्प का कार्यालयाध्यक्ष है वो उसकी जो कार्मिक है उसकी सर्विस बुक में उसको चस्पा करेंगे, और उसका इंद्राज भी वहां पे मेंशन करना होगा। ये विकल्प पत्र इस प्रकार का हो सकता है, काल्पनिक है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ऐसा कोई विकल्प पत्र अभी जारी नहीं किया है, लेकिन एक काल्पनिक रूप से हमारे ही कुछ साथियों ने ये इस प्रकार का फॉर्म ऑफ ऑप्शन तैयार किया है, तो इसको आप यूज में ले सकते हो जब तक फाइनेंस डिपार्टमेंट से कोई आपको ऑप्शन फॉर्म नहीं मिलता हो। तो इसके संबंध में आपकी और कोई क्यूरी हो तो आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपके इस वीडियो पर आए हुए सारे कमेंट्स के जवाब देने के लिए कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें